हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट का एक नया टॉपिक, प्रेजेंट का टेंस, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अक्सर बच्चों में देखा गया है कि टेंस जब भी पढ़ते हैं तो परफेक्ट टेंस आने पर थोड़ा उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उन्हीं समस्याओं को और आपके डाउट को क्लियर करने के लिए ये टॉपिक मैं आपको लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, मैं हूँ आपका इंग्लिश गाइडर। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस इस समय चल रहा है और इसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सबसे पहले देखते हैं कि जब भी हमें कोई सेंटेंस या वाक्य दिया जाता है तो इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो यहां लिखिए पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं आदि शब्द आते हैं तो उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अच्छा, चलिए, ये तो थी एक परिभाषा पहचान की। मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। जैसे राम स्कूल जा चुका है। ये मान लीजिए हमें कोई वाक्य या सेंटेंस दिया गया है। तो इसमें आप देखिए कि इस वाले सेंटेंस में अंत में लिखा है आपका चुका है। क्या लिखा है? चुका है। ठीक है। इस तरह से चुका है, या है, इस तरह से काफी जो आदि शब्द आते हैं, तो इससे हम पहचान लेते हैं कि हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए, पहला कार्य तो हमने कर लिया अच्छे से कि पहचानना सीख लिया कि मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करने के बाद सबसे हमारा पहला कार्य होता है इसकी इंग्लिश को बनाना, यानी कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तो इसके कुछ ज्यादा खास कुछ में होता नहीं, बच्चे जहाँ पे भी डरते हैं बस। देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, ये सहायक क्रिया आती है, जो रूल नंबर 1 है हमारा, सहायक क्रिया। यानी कि इंग्लिश में कहे तो क्या कहे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज और हैव। एक वचन के साथ, यानी कि अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करते हैं, तथा बहुवचन अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा निर्देश मुख्य क्रिया के लिए दिया गया यहाँ पे। मुख्य क्रिया कैसे कहते हैं, मेन वर्ब। क्या होती है, मेन वर्ब। ये आपको अच्छे से पता होगी। अगर पता नहीं है, कोई भी आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, इस तरह की किन्हीं समस्याओं के सामना करना पड़ता है, तो मेरा वीडियो है, उसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब आदि सब के बारे में बताया गया है डिटेल से, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म किसका, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं। बस यही दो नियम आपको याद रखने हैं। एक तो आपका है पहचान। सबसे पहले पहचानते हैं कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो यहाँ पे जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द होते हैं, उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि राम स्कूल जा चुका है। अगला है आपका नंबर रूल का 1, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया हैज और हैव का यूज होता है। एक वचन कर्ता या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का, तथा बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और एक मुख्य क्रिया के लिए निर्देश है, हमेशा मुख्य क्रिया का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है।
अब जो मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था कि राम स्कूल जा चुका है, अगर हम इसकी इंग्लिश बनाना चाहें, इसको इसका इंग्लिश में अनुवाद करना चाहें, तो ये देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है राम, तो यहां लिखा मैंने राम। फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब राम हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज। तो राम हैज। इसके बाद आती है मैन वर्ब। मैन वर्ब है हमारे जाना, यानी कि गो। ठीक है, क्या है? गो। लेकिन मैन वर्ब की गो नहीं आएगी, क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि होती है गॉन। क्या होती है? गॉन। एक मिनट रुकिए जरा, यहाँ थोड़ा इरेजर का यूज कर लेते हैं। गॉन, GON A। ठीक है, गॉन। बचा क्या? स्कूल, तो यहाँ ले देते हैं टू स्कूल। ये लो, ये हमारा इंग्लिश का सेंटेंस बन गया। राम हैज गॉन टू स्कूल। तो इसी तरह इनको और अच्छे समझने के लिए आगे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, आइए उनको देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, वह स्कूल जा चुका है। ठीक है, अब इसको इसी रूल के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है? वह स्कूल जा चुका है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वह की स्पेलिंग, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। फिर आएगा हमारा सब हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ही सिंगुलर है, तो आएगा यहाँ पर हैज। फिर आएगी मुख्य क्रिया, यानी कि मेन वर्ब, जो कि है जाना, और जाना की थर्ड फॉर्म गो होती है। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। क्या बचा? स्कूल जा चुका है, हैज गॉन टू स्कूल। हैज गॉन टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस तैयार हो चुका है। अब देखिए कि जो हमने ये सेंटेंस लिया है, वह स्कूल जा चुका है। अगर इसी, ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर इसी तरह से नेगेटिव वाक्य भी आते हैं। नेगेटिव वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें नहीं का यूज होता है। किसका प्रयोग होता है? नहीं का। तो कैसे बनाते हैं? बहुत ही सिंपल होता है, सीधा सीधा नियम है। ही सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, और जो नहीं की स्पेलिंग होती है ना, नॉट। क्या होती है? नॉट। उसको केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद जोड़ देते हैं, बस। ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, मैंने कोई भी बदलाव नहीं किया है, केवल ये जो नॉट है ना, नए की स्पेलिंग, इसको हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैंने कोई भी बदलाव नहीं किया है। चलिए अगला देखते हैं। यदि कोई वाक्य आपका प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव हो जाता है, तो आप क्या करेंगे या फिर कैसे करेंगे? तो हमारा सेंटेंस क्या है? क्या वह स्कूल जा चुका है? क्वेश्चन मार्क। इसमें लगाने में लगा देता हूं। तो सिंपल सा है, क्या वह स्कूल जा चुका है। तो ये है हमारा प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक बनाने के लिए कुछ नहीं होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये लिखा है ना, ही हैज गॉन टू स्कूल, तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। ठीक है, उसके अलावा कोई बदलाव नहीं होता है, तो आप कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज। फिर वही सब्जेक्ट, जैसे तैसा, हैज ही। उसके बाद मुख्य क्रिया गॉन, फिर टू स्कूल। सेम है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, केवल जो रूल दिए गए हैं या जो तरीके बताए हैं उसके हिसाब से चलना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, या कोई भी परेशानी खड़ी आपको समस्या सामने नहीं आएगी। अगला देखते हैं, यदि कोई वाक्य सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि
प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों तरह से दिया हो, जैसे कि क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद कैसे करेंगे? सिंपल सा, सबसे पहले तो वही नियम आपका क्या, प्रश्नवाचक का, तो सबसे पहले इस हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज, सबसे पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट हैज ही, इसके बाद जो हमारी नहीं की स्पेलिंग है ना, वो लगाते हैं नॉट, फिर मुख्य क्रिया गॉन टू स्कूल। इस तरह से हम इन सेंटेंस को बनाते हैं, चाहे हमारा वाक्य साधारण हो, नकारात्मक या नेगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो या प्रश्नवाचक नेगेटिव वाक्य हो, कोई भी वाक्य हो, इन तरह से उनकी इंग्लिश का अनुवाद हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे आते हैं भाई की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखी, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया की बात करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो इस सेंटेंस में, इस टेंस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे कि एक वचन करता है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग होगा, और यदि बहुवचन या प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आगे यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए थे, वह स्कूल जा चुका है तो बनाएंगे ही हैज गॉन टू स्कूल। इसी तरह से अभी तक मैंने इस टॉपिक को कवर किया है, दोबारा से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, रिकॉल किया है। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ मैंने कुछ और टेंस लिए हैं और कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकें। यहाँ पे हमारा पहला टेंस क्या है? ट्रेन आ चुकी है, ठीक है। तो अब देखिए वही है, जिन वाक्यों के अंत में चुकी है, चुका है, है ना, या है, ये शब्द आ रहे हैं, तो ये हमारे वाक्य सभी कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं, यह सेंटेंस हैं। आइए अब हम इनका इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। जैसे हमारा पहला टेंस है, पहला वाक्य है ट्रेन आ चुकी है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द ट्रेन, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर आएगी मुख्य क्रिया, ट्रेन का आना या ट्रेन का पहुंचना की स्पेलिंग होती है अराइव, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड, ठीक है, अराइव्ड, ये अराइव्ड, द ट्रेन हैज अराइव्ड, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला क्या है? मैं नहा चुका हूं, तो यहां सिंपल, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आई, फिर हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, आई आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव, आई हैव, फिर आएगी नहाना की स्पेलिंग, नहाना की स्पेलिंग क्या होती है? टेक बाथ, क्या होती है? टेक बाथ, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन बाथ। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई हैव टेकन द बाथ, यहां द लगा दो, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है वह सो चुकी है, वह सो चुकी है, तो भाई देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा, तो वह सो चुकी है, ये लड़के के लिए यूज हो रहा है, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए? सी, क्या होती है? सी, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर आपकी वही मुख्य क्रिया सोना, सोना की क्या होती है? स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर है हमारी मेन वर्ब पूर्ण करना, क्या करना? पूर्ण करना, यानी कंप्लीट,
कंप्लीट, और इसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। बाद में क्या बचा? आई हैव कंप्लीटेड अपना गृह कार्य, यानी कि माई होम वर्क, माई होम वर्क। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक और दे लेते हैं, अंतिम वाक्य हमारा क्या है? अध्यापक ने खाना खा लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? अध्यापक, यानी कि टीचर। अच्छा, टीचर, टीचर, द टीचर। ठीक है, टीचर। अब ये फिर आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज। खाना खाना क्या होती है? टेक फूड। ठीक है, टेक फूड। तो द टीचर हैज टेकन, टेक की क्या हो जाएगी? टेकन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगते हैं हम लोग, टेकन द फूड। ये लो, तो ये हमने कुछ सेंटेंस लिए थे। इन सेंटेंस की हेल्प से इनको हमने ये सीखा कि इनका अनुवाद इंग्लिश में कैसे करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और चलते चलते आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। ठीक है, कोई भी वैसे होमवर्क देता नहीं है, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ और देखता हूँ कितने लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, होमवर्क कोई छोड़ेगा नहीं भाई। क्लास की आदत, हैबिट याद है ना? कुछ भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद होमवर्क करते हैं ताकि वो चीज हमारे दिमाग में अच्छे से बनी रहे। तो होमवर्क का एक सिंपल सा छोटा सा टेस्ट है, एक क्वेश्चन है। हमारा सेंटेंस है, क्या महेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है? क्या महेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है? इस वाक्य का आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश में अनुवाद करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, देखता हूं कितने लोग इसको सही करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और यदि आपको इसमें कोई भी डाउट समस्या है जो लगता है आपको कि क्लियर नहीं हो पाया, तो आप किसी भी डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका जरूर से जरूर आंसर दूंगा। और इस वीडियो को आप अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक को पे वीडियो दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।